राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी के, हनुमान जी की, श्री राम जी की अपार कृपा होगी। आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। इसी मंगल प्रार्थना, इसी मंगल कामना से मैं बाबा नीम करोली जी को प्रार्थना करता हूँ। बाबा मेरे सभी भाई, मेरे सभी दोस्तों को, जो मेरे दर्शक भाई हैं, उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाओ बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी का, उनकी जीवनी है जो लिखा हुआ है किताब में। मुझे तो कुछ पता नहीं, आपको बताता हूँ पढ़कर। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, क्या नाम था उनका बचपन का, पूरी सुनिए दोस्तों। ये अमृत कथा है बाबा नीम करोली जी की। मेरे बाबा हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनकी महिमा आपको सुनाता हूँ, आपके ऊपर भी जरूर कृपा करेंगे महाराज जी। हे मेरे बाबा, सबके ऊपर कृपा करना। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो बाबा नीम करोली जी ने पूरे भारत भ्रमण में क्या क्या किया, क्या सिद्धि प्राप्त की, ये इसमें बताया जाएगा आपको। पाठकों की साधारण तुष्टि के लिए इतना कहना यथेष्ट होगा कि इस धराधाम ग्राम अकबरपुर आगरा में अनुमान है कि इस शताब्दी के कुछ ही पूर्व बाबा एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए। तो आगरा के अकबरपुर गांव में जन्म स्थान है बाबा जी का, और लक्ष्मी नारायण कहलाए। इनका नाम बचपन का लक्ष्मी नारायण था बाबा नीम करोली जी का। कुछ विशेष कारणों से 11 वर्ष की उम्र में ही आपको घर छोड़ देना पड़ा और आप भागकर गुजरात पहुंच गए। इस अल्प अवधि में आपने भौतिक शिक्षा क्या हो सकती है, पर जब तक आप घर पर ही रहे आपने इस ओर कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबा भक्त समुदाय के बीच बहुधा कहा करते थे, इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है। वास्तव में आपको पढ़ा कौन सकता है, और पढ़ाता भी तो क्या पढ़ाता। आप जन्म से सिद्ध थे। कहते हैं कि उस छोटी उम्र में आपने एक बार घर के लोगों को पूर्व सूचना दी कि आज रात डाका पड़ेगा, पर आपका बाल स्वभाव समझकर किसी ने आपकी बात का विश्वास नहीं किया, उस बात को महत्व नहीं दिया, और बाबा की बात सत्य घटित हुई। उस रात बाबा जी के घर पर डाका पड़ गया था। गुजरात में आप किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे। गुजरात जाने के बाद बाबा जी वैष्णव संत के आश्रम में रहे 11 वर्ष की उम्र में, जिसने आपको लक्ष्मण दास नाम दिया और वैरागी वेश धारण करवाया। गुजरात में आप लगभग 7 वर्ष रहे। यहाँ आपकी लंबी जटाएं हो गई। आप मूंज की करघनी से लंगोट बांधे रहते और आपके पास संपत्ति कहने को एक तोबा, एक कमंडल था बस। मोरबी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बबनिया में आप श्री राम बाई के आश्रम में भी रहे, और यहाँ पास में एक तालाब के भीतर आप साधना करते रहे। बाबा का विषम परिस्थितियों में घर से भाग कर जाना और निमित्त था, वास्तव में आगे होने वाली उनके जीवन की महान लीलाओं की यह भूमिका थी। बबनिया से आपने देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। आप इस यात्रा में जिला फर्रुखाबाद में ग्राम नीम करोली पहुँचे, जहां आपने विश्राम किया। आपकी वाणी दिव्य थी, जो भी शब्द आपके मुंह से निकलते सत्य घटित होते पाए गए।
इस कारण ग्रामवासियों का बाबा लक्ष्मण दास से लगाव हो गया। इन लोगों ने आपको अपने गांव में ही रोक लिया और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जमीन में एक गुफा बना दी। बाबा इसके भीतर अपनी साधना में लीन रहते थे। आप दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर आते थे। वे कब दिशा मैदान जाते थे किसी ने उन्हें नहीं देखा। इस प्रकार ग्राम के लोगों में यह बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। आपका संपर्क कम रहा गांव के लोगों से। कालांतर में प्रकृति के कार्यों से यह गुफा नष्ट हो गई। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया जो आज भी सुरक्षित है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा में आपने 1 महीने का महायज्ञ किया। इस अवसर पर आपने जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण करने लगे जिसे आप आधी पहनते और आधी ओढ़े रहते। इस नई गुफा में आने के बाद बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ने लगा। यहाँ उनकी अनेक लीलाएं हुई जो अब भी ग्रामवासियों से सुनी जा सकती हैं। यहाँ गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया आपका भक्त हो गया था जो आपकी गुफा में नित्य सेवा के लिए आता था। नीम करोड़ी के समवयस्क युवकों के साथ बाबा का मेल जोल बढ़ गया। वे उनके साथ खेल कूद में भी भाग लेने लगे। बाबा इतने घुले मिले रहते थे उनसे कि उनकी लीला व चित्त को समझ पाना इनके लिए कठिन था। आग मिचौली के खेल में कोई कहीं भी जंगल में छिप जाए आप उसे तुरंत ढूंढ लेते थे, पर आप जब स्वयं छिपते तो अदृश्य हो जाते थे। वृक्षारोहण में उनका पीछा करते तो जब अन्य लोग उस पेड़ पर चढ़ते तो ऊपर पहुंचने पर बाबा पास के दूसरे पेड़ पर दिखाई देते। छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर चले जाते। वे कभी किसी को दिखाई नहीं दी और फिर यह बात सखाओं के लिए एक साधारण आश्चर्य बनकर रह जाती। तालाब में भी बाबा लुप्त हो जाते और बहुत देर बाद दिखाई देते थे। एक दिन गोपाल से भूल हो गई। उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा और वह दूध का लोटा लेकर उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर जाते ही वह त्रसित हो गया। वहाँ खड़े रहने की उसकी सामर्थ्य नहीं रही। उसने बाबा को सर्पों से लिपटे हुए समाधि में लीन देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से ही उसे चेतना आ गई। वे उससे कहने लगे, बिना आज्ञा के तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। एक बार कई दिनों तक बाबा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है कि यह उनकी माया ही रही हो। वे सुधा से पीड़ित प्रतीत हुए। ग्रामवासियों का कहना है कि बाबा ने क्रोध में हनुमान जी के विग्रह पर डंडे से प्रहार किया और कहने लगे, क्या भूखा मार डालेगा। इस घटना के बाद शीघ्र ही अज्ञात प्रेरणा से अनेक लोग जो नीम करोड़ी गांव के नहीं थे फल फूल भोजन मिष्ठान की थाले लिए मंदिर में उपस्थित हो गए। निसंदेह यह उनकी सृजनात्मक लीला थी, पर हनुमान विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आती। कोई भक्त ऐसी धारणा भी नहीं कर सकता, तो फिर महाराज ऐसा कैसे कर पाए। वस्तुतः बात यह है कि बाबा हनुमान जी के भक्त नहीं, वे स्वयं हनुमान थे।
उनकी लीलाएं हनुमान जी की लीलाओं से अधिक मेल खाती थी। वे सदा हनुमान के रूप में ही पूजे गए हैं। 1935 में एक बार एक सेठ चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजाकर बाबा को अर्पण करने नीम करोड़ी गांव में उपस्थित हुआ। उस समय उनके पास गोवर्धन आदि कई ब्राह्मण थे। बाबा ने सेठ की भेंट स्वीकार नहीं की। ब्राह्मण वर्ग यह चाहता था कि जब बाबा को कुछ लेना पसंद नहीं तो यह धनराशि उन्हें दिलवा देते हैं। बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरोधी हो गए। इस घटना के बाद एक पूर्णमासी के सवेरे एक सेठ आगामी वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर शुद्ध घी लेकर वहां पहुंचा। बाबा उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा की निंदा की और घी के टीन उसी के साथ लौटा दिए। बाबा फर्रुखाबाद से ये सब देख रहे थे। गांव आने पर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार ही त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद आपने एक दिन नीम करोड़ी गांव को ही छोड़ दिया। आपने भले ही 18 वर्ष वास करने के उपरांत इस गांव को अक्षण मात्र में हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को सौम्य धारण कर इसे विश्व विख्यात एवं अमर बना दिया। इस प्रकार सन 1935 के पश्चात आपने किला घाट फतेहगढ़ में गंगा किनारे वास किया। वहाँ गायें भी पाली और आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए आपके दर्शनार्थियों का मनोरंजन भी करती थी। यहाँ आपने अनेक फौजियों को अपने दर्शन से कृतार्थ किया। भारतीय साधु वर्ग से गणना करने वाले कर्नल मकन्ना का हृदय परिवर्तन कर उसे अपना भक्त बना दिया। किला घाट से बाबा का संपर्क नागरिकों से बराबर बढ़ता ही चला गया। इसके बाद वे एक स्थान में बहुत दिनों तक नहीं रहे। संभवतः वे इधर उधर भ्रमण करते ही रहते थे। चौथी दशक में नैनीताल आने के पूर्व वहाँ आप कहाँ और आपकी क्या क्या लीलाएं देखने में आई, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु यह अवश्य देखने में आया कि धीरे धीरे उनकी मान्यता बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल आदि उत्तर प्रदेश के स्थानों में बढ़ती गई और इसका विकास लखनऊ, कानपुर, वृंदावन, इलाहाबाद, दिल्ली, शिमला और सुदूर दक्षिण में मद्रास आदि बड़े शहरों में हो गया। ग्रामीण एवं मध्य वर्ग के लोगों के अतिरिक्त एवं प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी अत्यधिक संख्या में इनके भक्त हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति के और सभी धर्म के स्त्री पुरुष, बाल, वृद्ध एवं विदेशी लोग भी आपके आराध्य हो गए। राष्ट्रपति वीपी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल माणिक लाल, उपराज्यपाल भगवान सहाय, राजा भद्री, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिड़ला, कविवर सुमित्रानंद पंत, अनेकानेक राजनीतिक दलों के नेता, अंग्रेज जनरल मकन्ना, अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट आदि लोग इनके भक्त हो गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बाबा ने दर्शन श्री भगवान साय के माध्यम से हुए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बाबा के दर्शन श्री भगवान साय के माध्यम से हुए। फौजी, सिविल और पुलिस अधिकारियों के तो बाबा उपास्य बने रहे। महाराज की भक्ति पुरुषों तक ही सीमित नहीं रही। जो भी आपका भक्त बनता सपरिवार बनता था। बाबा के भक्तों की सूची तैयार करना संभव कार्य नहीं है। आश्चर्य की बात है कि देश और विश्व के कोने कोने से लोग बिना किसी प्रचार के केवल आपकी प्रेरणा से ही आपके पास आते गए। भक्त और भगवान सजातीय हैं, इनका संबंध आत्मीय होता है।
इस प्रकार बाबा ने वृहत परिवार का निर्माण किया जिसमें सभी वर्ग, वर्ण और धर्म के लोग हैं। तो दोस्तों, ये बाबा नीम करौली जी की जीवन लीला है, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया, और भी है दोस्तों। मैं आपको ये थोड़ा और सुना देता हूँ, बहुत लंबा पाठ है। कब उन्होंने कैंची धाम बनवाया। इस शताब्दी के चौथे दशक के बाद बाबा ने नैनीताल को अपनाया, तो फिर वे अपने यूपी को, पहले तो नैनीताल भी यूपी में ही था दोस्तों, ये आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये कानपुर क्षेत्र छोड़कर फिर नैनीताल आ गए महाराज जी। संभवतः यहाँ हनुमान मंदिर एवं आश्रम बनाने की इच्छा आप में हुई। आप नैनीताल आते जाते रहते थे, पर स्थायी रूप से यहाँ कभी नहीं रहे। इस नगर के सभी लोग इनके भक्त हो चले थे, और जब कभी आप इधर आते जाते दिखाई देते तो लोग अपने घरों और दुकानों से उठकर मंत्र मुग्ध होकर आपके पीछे पीछे चलने लगते थे। रास्ता चलता आदमी भी अपना जरूरी काम छोड़ देता। बाबा जिस काम में, जिस घर में चले गए, वहाँ ऐसा उल्लास छा गया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा इस नगर में अमुक समय में कहाँ है, इस खोज की आवश्यकता ही नहीं होती थी। आप जहाँ भी होते थे उस स्थान की आनंदपूर्ण छटा स्वतः ही आपकी उपस्थिति दर्ज करा देती थी। बाबा कभी किसी भक्त के घर में नहीं ठहर जाते। बाबा कभी किसी भक्त के घर भी ठहर जाते थे, पर अधिकतर आप नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर उस प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास मोटर सड़क की दीवार पर रात बिता देते थे। इस प्रकार आप इस पर्वत को अपनत्व देते रहे। गृहस्थ की सुख सुविधाओं से सब अभ्यस्त यहाँ के भक्तजन इस स्थान में आपके साथ लगातार रात भर जागते रहते, और रात भर जागते रहने पर भी कभी उनके दैनिक कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न आई, अपितु वे अपने में नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते थे। इसी स्थान में बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना करी, मनोरा पर्वत पर, और इसके बाद कार्यों का क्रम चालू हो उठा। आपने भूमियाधार, कैंची, कागड़ी घाट और आदि स्थानों पे मंदिर बनवाए, और साथ ही कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों में भी हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाते रहे। इन कार्यों के लिए बाबा इन स्थानों में आते जाते रहते थे। इनकी सुव्यवस्था हेतु वे स्वयं इन स्थानों में रहे और बाद में इन्हें प्रतिष्ठानों ट्रस्ट को सौंपने के बाद आगे बढ़ते गए, और तदनंतर आपने इनसे किस प्रकार का संबंध नहीं रखा। इन मंदिरों के निर्माण और व्यवस्था के लिए जब भी बाबा आते, हर समय उनका दरबार लगा रहता, जिसमें भांति भांति की अनेक लीलाएं देखने में आती थी। बाबा का सादा जीवन सदा परोपकार में ही व्यतीत हुआ। प्रत्यक्ष में वे रास्ते पर चलते परिचित व्यक्ति की व्यक्त समस्याओं का हल बिना पूछे ही बताते रहते थे, और परोक्ष में कितने उपकार वे करते थे कहा नहीं जा सकता। उनकी मुद्राएं प्रति पल बदलती रहती थी, जिनका संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष में किए गए कार्यों का होता है। बाबा की न कोई चाह थी, न कोई अपना और न कार्य। वे तो समाज कल्याण के लिए, वे मानव कल्याण के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। अपने देह का मान भी उन्हें कभी नहीं रहता था। आपके सोच, स्नान, भोजन आदि की चिंता भक्तजन ही किया करते थे। करुणा और कृपा की मूर्ति बाबा जगत पिता थे।
उनमें भेद दृष्टि नहीं थी। वे स्वतः लोगों के घरों में जाकर अपनी अलौकिक शक्ति से उनका उद्धार करते रहते थे और साधकों की साधना में योगदान दिया करते। आपने असंख्य लोगों की परवरिश की, कितनों को शिक्षा दिलवाई और कितनों के व्यवहार रचाए। वे किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। संतानहीन को संचार कर दिया करते थे। रोगों से छुटकारा दिलाने, दरिद्रता के अपहरण में और संकटों से बचाने में बाबा अद्भुत थे। इस प्रकार बाबा अपने व्यापक कार्यों में सदा लगे रहते। उनके समस्त कार्य कल्पनातीत रहे। बुद्धि उन्हें देखकर चकरा उठती और व्यक्ति अवाक रह जाता। असंभव उनके लिए कुछ भी न था। 11 सितंबर 1973 अनंत चौदस की रात्रि 1:15 में अपनी पूर्ण निर्धारित योजना के अनुसार बाबा ने भक्तजनों से दूर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में वृंदावन में स्वेच्छा से हृदय गति रोककर शरीर त्याग दिया। यह भी उनकी लीला ही कही जा सकती है, जिसका विदस वर्णन लीलामृत में महाप्रयाण और उनके बाद शीर्षक अध्याय में किया गया है। बाबा की दिव्य देह से चलता हुआ लीलाओं का यह क्रम अनवरत है। महाप्रयाण के बाद भी उनकी कृपा की अनुभूति लोगों को बराबर मिलती रही है और यह इस तथ्य का परिचायक है कि आप लीला पुरुष हैं जो जन्म मृत्यु से परे हैं। आपकी यह लीलात्मक जीवन गाथा विश्व का एक महानतम रहस्य है। जय बाबा नीम करोली बाबा बाबा बाबा। दोस्तों, जीवन परिचय है बाबा नीम करोली जी का, इसे आगे भी शेयर करें। यही प्रार्थना है। आपके ऊपर अपार पुण्य होगा, मेरे बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी की सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। मेरे दयालु बाबा सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ बाबा जी से आपके लिए आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे बाबा सभी भाई दर्शक भाइयों को अपनी शरण में लो और उनको सुखी होने का आशीर्वाद दो। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।